2 महीने की बात नहीं, पूरे वर्ष भर की बात होगी। बोलो घबराए नहीं, बात हुई। बोले भी बारी लिखो आओ अपने अपने श्राव को। क्या बोले? मैं अपने अपने बारी लिखो। बोले बारी लिखो, ठीक है। 1 सप्ताह पूरे गुजरात का भोजन अन्न मेरी तरफ से। किसने 1 दिन कहा, किसने 15 दिन कहा, किसी ने कुछ कहा। इस तरह से बारियां लिखी गई। पर बारियां साल भर की थी, महीने भर की नहीं थी। साल भर तो बहुत बड़ा हो गया, वो पूरी नहीं हुई। बोले भाई ये तो दोनों बात होगी, घर से दिया भी बात पूरी नहीं हुई और फिर वही बात होगी, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी राज की। बोले भाई जहां जहां अपने भाई हैं, जहां जहां भी शाह हैं, सब जगह चलो। अहमदाबाद की शाहों की तो हमने लिख ली बारी, और जगह की भी लिखो। जहां जहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं और शहर में रहते हैं, सब जगह की लिखो। लिखो भाई चलो। कुछ आदमियों की ड्यूटी लगी, 4, 6, 10 जो भी थी, भाई गांव गांव जाओगे और जा करके भाई शाहों से बारी लिखो, कितनी बारी होती। यूं गांव गांव घूम करके वे गुजरात के राज्य के भोजन की बारी लिखने। लिखते हुए वे एक गांव में पहुंचे, उसका नाम धुंधुका था, अभी भी बताते हैं लेकिन था। तो वहां पहुंचे। पहले तो ये था भाई चलो यहां धुंधुका में क्या करेंगे। बोले भाई फिर एक घर था वहां धुंधुका में, जैनों का, शाहों का। बोले भाई एक घर है, कुछ तो लिखाएंगे। अगर 1 दिन की नहीं लिखाएंगे, 1 समय की लिखवाएंगे। आए अपने सर उपालम में क्यों रखा भाई, हमारे नहीं आए, कल को कोई बात चली तो होके चलते। वो गांव में गए, धुंधुका में गए, पूछा भाई शाम। बोले हाँ जी घर है हमारे गांव में शाह का। एक युवा सी, थोड़ा से ढलती उम्र का एक व्यक्ति मिला। उसने देखा भी शाह लोग आए हैं, उसने हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करी। उन्होंने जय जिनेंद्र करी। आओ जी आओ जी, बड़ी खुशी की बात, आओ पधारो। उन्होंने पूछा आपका नाम? वो बोले मेरा नाम खेमा है। मेरा नाम खेमा है। अच्छा आइए बैठिए। वो आ गए, बैठ गए। चाय पानी की जो कुछ वहां का रिवाज था, बात हुई। बोले कोई बात नहीं, चाय पानी की तो, और वो तो आ ही रही, हम तो ये चाय पानी पीते आ रहे हैं। हम तो किसी काम आए थे। क्या काम आए थे? बोले हुक्म करो। बोले ऐसा है, बादशाह का हुक्म हुआ है शाहों के लिए, और गुजरात में काल पड़ा है, पूरे गुजरात राज्य का 1 साल का भोजन लिख रहे हैं। तो हम आए थे, आपके पास आए हैं, आप भी कुछ लिखवा देते, जैसे आपकी मर्जी हो। 1 दिन का लिखवा दो, 2 दिन का लिखवा दो, 1 समय का लिखवा दो, जो आपकी मर्जी हो। कुछ आप भी लिखवा दो, हम तो इसलिए आए थे। अच्छा तो लिखवाने के लिए आए आप लोग? बोले हाँ लिखवाने का, जैसे आपकी मर्जी हो, जो आप चाहो, कोई दबाव नहीं, कोई बोझ नहीं, जैसा चाहो लिखवा दो। वो बोला जी लिखवाने की तो कोई बात नहीं, मैं पिताजी से पूछूं, बिना पिताजी के पूछे तो मैं लिखवा नहीं सकता। तो आपके पिताजी, क्योंकि शायद किसी ने वहां भी सोचा हो, और नहीं तो दुनिया में तो यह जब चंदा ना लिखवाना हो, मैं पिताजी से पूछ के लिखवाऊंगा। पिताजी तो बाहर गए हुए हैं, छुटकारा हो गया। और अगर पिता से मिल लिए, भाई आजकल तो बेटों की चलती है, बिना बेटों के पूछे तो कैसे लिखवा सकते हैं। और बेटा तो बॉम्बे गया हुआ, कब आएगा पता नहीं, भाई हफ्ते में आए, 10 दिन में आए, कब आए अभी कह नहीं सकते। उन्होंने भी यही सोचा, कभी पिताजी का नाम ले दिया कि पिताजी के बिना पूछे नहीं लिखवा सकता, तो ये तो बहाना सा बनेगा। वो बोले पिताजी कहाँ? बोले पिताजी तो अंदर है, आराम कर रहे हैं, अंदर हैं पिताजी, थोड़े वृद्ध हैं, अंदर आराम कर रहे हैं, उनको पूछ लेता हूँ। भाई हम भी दर्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप भी दर्शन कर लेना, पिताश्री अंदर है, मैं पूछ लूं क्या लिखवाना। खेमा, जिनका पूरा नाम खेमा देदरानी था,
खेमा अंदर गया, पिताजी के पांव छुए, प्रणाम किया। बेटा, उन्होंने तो गुजराती भाषा में बात कर रही थी, उसका हिंदी भाव जो था वो बता रहा हूँ। बेटा क्या बात है? बोले घर पर कुछ लोग आए। कौन आए? अहमदाबाद के शाह आए हैं। क्या काम आए हैं? उसने बताया कि ऐसे मोहम्मद शाह बेगड़ा ने हुक्म जारी किया कि शाहों को कि गुजरात का खाना देना है। तो वो बारी लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी बारियां भी लिखवाई हैं, हमारे यहाँ भी आए हैं। बेटा देख, घर के ऊपर कोई समाज उठकर आता है ना, तो कुछ सोच कर आता है। समाज ने हमारे को इस लायक समझा कि भी हम कुछ लिखवा सकते हैं, इसलिए समाज उठकर आया। बेटा जो तो लिखवा सकता हो ना, अच्छे से अच्छा ज्यादा ज्यादा लिखवाना। पिताजी आप एक बता दो क्या लिखवाना है? नहीं बेटा, काम काज तू देख रहा है, जो लिखवा दे मेरा आशीर्वाद इस बात के लिए, जो तेरी मर्जी हो। आपकी अनुमति है? बोला मेरी अनुमति है। वो बाहर आया, देख रहे थे वो, देखो भी क्या कहेगा, भी अभी सोच कर बताएंगे, कब बताएंगे। बोला जी क्षमा करना, मैं वो सूची देख सकता हूं जिसमें आपने बारियां लिखी हैं। दिल में एक ही धड़कन थी कि कोई न कोई बहाना बनेगा, भाई सबके तो आई नहीं इसमें, फिर हमारा नंबर आ जाएगा, लिख देना। बोले हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, देखो ये सब अहमदाबाद के लोगों की है, ये इतनी बारियां बाहर की तरह कुछ ही है। भाई साहब आप जो भी चाहे लिखवा सकते हो। बोले हाँ मैं यही सोच रहा था। हाथ जोड़ के बोला देखो जी, हम तो गांव के लोग हैं, साधारण से आदमी हैं, आपका बड़ा धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पर आए, आपने बड़ी कृपा करी, तो लिख लो। अभी इसके अंदर आपके पर्चे के अंदर 7 महीने बाकी हैं। बोले हाँ हो जाएंगे, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। तो जी मेरे पिताजी ने कहा है ये 7 महीने आप हमारे लिख दो। बोले भगवान महावीर स्वामी के। खेमा क्या बोला? ये 7 महीने आप हमारे लिख दो, हमारे घर। देखते रह गए, शायद ये समझा नहीं इस बात का मतलब क्या है। बोला जी सारे गुजरात का खाना है, कोई किसी नगर का या कोई और भंडारा, ऐसा कुछ नहीं, पूरे गुजरात का खाना। बोले भाई साहब आपने बताया था ना अभी सारे गुजरात का खाना है और 1 साल तक देना है, ये आप बारियां लिखवा करके लाए हैं। अगर आप चाहो तो पूरे 1 वर्ष का हमारा लिख सकते हो, मेरे पिताजी का नाम लिख सकते हो, पूरे वर्ष का खाना। बोले हाँ हाँ, आप चाहो तो अभी पैसे ले जाओ, आपको फिर मंगवाने फिर मंगवा लेना, अभी चाहो तो अभी ले जाओ। गप तो नहीं मार रहा ये, 1 साल का खाना गुजरात का, और ये कह रहा है। बोले जी फिर कुछ अभी दे दो। बोले अभी दे देता हूं। वो नहीं ले गया, उसने कोठा खोला। यूं कहते हैं जो मैंने पढ़ा कि अशरफियों का ढेर लगा था। बोले ले जाओ, पहले जितना चाहे पहले ले जाओ, बाद में ले जाना, जैसे करना वैसे कर लेना। देखकर दंग रह गए। गांव में रहने वाला खेमा देदरानी, एक साधारण सा दिखने वाला सादे कपड़ों का आदमी, और इतना धन। उन्होंने पूछा जी आपके काम क्या होता है? बोले कुछ नहीं, मजदूरी का काम, हमारे क्या काम होता है, गांव में कौन सा काम है? बता दिया, और मैं बताऊंगा तो लोग उस पर भी कुछ ना कुछ लगाना और जोड़ना शुरू कर लेंगे। बता दिया उसने, हमारे यहाँ तो ये काम होता है। उन्होंने धन्यवाद करा। और बंधु वो बात नहीं, उस व्यक्ति ने खेमा देदरानी ने 7 महीने तक पूरे गुजरात का खाना दिया। इतिहास में खेमा देदरानी का नाम अमर हो गया। ये कुछ सेठ हैं जैन धर्म के, जिसमें भामा शाह है, खेमा देदरानी है, भीमा शाह है, जगड़ू शाह है, और ये कुछ ऐसे श्रेष्ठ हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी संपत्ति दे डाले। ऐसे लोग हैं, ये हैं उपकारी लोग, ये हैं वो जिन्होंने उपकार किया, चाहे देश पर लगाओ, प्रजा के ऊपर लगाओ, किस पर लगा देना, वो काम किए हैं। खेमा देदरानी ने पूरे साल भर का खाना दे करके अपना नाम, अपने पिता का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। तो भरता अर्थात जो उपकार करता है
दूसरे का भरण पोषण करता है, दूसरे का पेट भरता है, उसका जो उपकार है उसका उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। और भगवान ने क्या बताया उसकी चर्चा आगे करेंगे, और इनके उपकार का बदला कैसे उतरे ये भी बताने का प्रयास करूंगा अगले समयों में। आज की चर्चा इतनी है, और अब चर्चा करते हैं उस ऐसे महापुरुष की जिनका जीवन बड़ा अद्भुत, महान और मंगलमय जीवन था। उस महापुरुष के यहां भी चर्चा चल रही थी बंधु कि जब दुष्काल पड़ने के बाद में स्थिति ठीक बनी तो मुनि सम्मेलन हुआ था। उस मुनि सम्मेलन के अंदर फिर ज्ञान दोहराया गया था, और उसमें यह हुआ इतना ज्ञान किसी को भी याद नहीं था, 11 अंगों तक ही उपस्थित था। तो फिर हुआ यह कि भद्रबाहु स्वामी वो 14 पूर्वधर उनके पास ज्ञान सीखा जाए। ये भी मैंने बताया था कि 500 साधु सीखने के लिए गए थे, 500 साधुओं में से 499 वापस लौट आए। हमने समझ, हमारे नहीं समझ में आई, केवल एक ही साधु वहां रहे थे, और वो कौन रहे थे? स्थूलभद्र स्वामी वो ही रहे थे जो निरंतर उस ज्ञान को सीख रहे थे। बंधुओं, इनकी स्थूलभद्र की दीक्षा होने के बाद इस परिवार से और दीक्षाएं भी हुई, और वो दीक्षाएं हुई थी इनकी 7 बहनें यक्षा आदि जो थी उन्होंने भी दीक्षा ले ली। बस एक ही भाई पीछे रहा था, श्रीयक, बाकी सब ने दीक्षा ले ली। एक दिन संभूत विजय के दर्शन के लिए सारी साधवियां गई थी, और जाकर उन्होंने ये पूछ लिया, गुरुदेव बहुत दिन हो गए हमने अपने भाई महाराज के दर्शन नहीं किए, हम उनके दर्शन करना चाहते। संभूत विजयाचार्य बोले, साध्वियों उनके दर्शन तो बहुत मुश्किल है। गुरुदेव कहां पर हैं, कैसे? वे तो श्री भद्रबाहु स्वामी के पास ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, और नेपाल में हैं, वहां की पहाड़ी की गुफाओं में वो अपने स्थान पर रहते हैं, वो रहते हैं, और वहां उनका स्वाध्याय चल रहा है। वहां तो जाना बड़ा मुश्किल है। हमारे दिल में बड़ी अभिलाषा थी, हम तो दर्शन करना चाहते थे। वे बोले, देख लो इतनी दूर जाना, इतना मुश्किल का रास्ता कैसे करोगी? गुरुदेव आप क्या क्या हो? तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। संभूत विजय ने आज्ञा दे दी, और वे 7 बहनें अपने भाई के दर्शन करने के लिए चल पड़ती। चलती हुई रास्ते की कठिनाइयों को झेलती हुई नेपाल पहुंच गई, पहाड़ी पर पहुंच गई, और पहले जो गुफा आती थी वह श्री भद्रबाहु स्वामी की आती थी, वहां पहुंच गए। अच्छा साध्वियों, तुम यहां इतने दूर पर इतने मुश्किलों भरे रास्तों को पार करके तुम? गुरुदेव दर्शन की अभिलाषा थी, बस आ गई, चली आई। उधर उनकी कृपा थी, यहाँ आपकी कृपा है, सब कठिनाइयां झेलती ही आ गई। चलो बड़ी अच्छी बात, बहुत आशीर्वाद, और साता होगी तुम्हारे को, सबको ठीक रही। हाँ गुरुदेव ठीक आ गई, हम ठीक से आ गए, बड़ी अच्छी बात। कुछ बातें हुई, मन में जो भाव था वह है कि स्थूल भद्र मुनि के दर्शन करने। गुरुदेव हमारे भाई महाराज के दर्शन कैसे होंगे? अच्छा बताता हूं, यही रास्ता, ऊपर चलना, पहाड़ी पहाड़ी चढ़ना, आगे चलते जाना, एक गुफा आएगी, वहां पर तुम्हारे भाई महाराज रहते हैं, इस एकांत में बैठकर स्वाध्याय करते हैं, वहां चले जाना, वहां तुम्हें दर्शन हो जाए।
यहां से बात करते हैं। पूर्व स्थिति कैसे है कि पहले तो दिखाई दिया आदमी आ रहा है, ये बात दर्शन की हुई, आदमी आ रहा है, कौन आदमी है, कहां का है, क्या नाम है, ये स्थिति ज्ञान की, जो उसके सारी बातों सारे रहस्यों को जान ले वह ज्ञान की स्थिति है। सामान्य रूप से जानना ये दर्शन की स्थिति है। यहां जो दो बात कही गई वो ज्ञान और दर्शन को एकत्र करके कही गई, इसलिए ज्ञान और दर्शन को एक शब्द में बांधा, उसका नाम होता है युगपत, एक साथ। व्यक्ति एक है, व्यक्ति को व्यक्ति जाना, व्यक्ति का ये नाम है, व्यक्ति वहां का, व्यक्ति वहां का, व्यक्ति वही है, उसको इस रूप में जाना, ये स्थिति ज्ञान की है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया इन दोनों के समन्वय से मुक्ति प्राप्त होती है। एक और बात कहेगी, यथो उपाभ्याम पक्षाभ्याम महाकाशे पक्षिणो गति। जैसे पक्षी दो परों के सहारे से आकाश में उड़ता है, दो परों के सहारे से, एक पर के सहारे से उड़ा नहीं जाता, दो परों से उड़ता है। इस आत्मा को भी मुक्ति गमन के लिए इन दो परों की जरूरत है, ज्ञान के और क्रिया के। इनके सहारे से यह ऊपर उठेगी, उड़ेगी, आगे जाएगी। अगर कोई एक नहीं है तो वो उड़ नहीं सकते। ये जैन दर्शन की मान्यता है, समझ रहे हो साहब, ये जैन दर्शन की मान्यता है। लेकिन बहुत सारे विचार हैं दुनिया में, अनेक दर्शन हैं, अनेक तरह के विचार हैं। वेदांत दर्शन में मुक्ति पाने के लिए ज्ञान को आवश्यक माना है, वहां क्रिया को आवश्यक नहीं माना। क्रिया की बात ही नहीं, ज्ञान की है। और क्या कहा, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान अगर होगा मुक्ति प्राप्त होगी। रही बात क्रिया की, उनका ये कहना बस ज्ञान हो जाए, क्रिया तो पीछे इस तरह से आती है जैसे कि गाय के पीछे बछड़ा आता है। उसको बांधने की, बुलाने की, कहने की जरूरत नहीं, वो गाय के पीछे पीछे चला आता है। जिसको ज्ञान होगा, हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा, जो ज्ञानवान हो जाएगा, क्रिया आचरण अपने आप आएंगे, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुक्ति का एकमात्र साधन है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। उन्होंने क्रिया को अलग से और बल दे करके नहीं माना। और बंधुओं, एक है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के अंदर कहा क्रिया प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है। उनकी मान्यता, सोच, दृष्टि दूसरी रही। वो मानते हैं कि जो क्रिया है वो प्रधान है, ज्ञान तो होना ही बड़ा मुश्किल है। आप क्या जानो ज्ञान, हम क्या जाने ज्ञान की बात, ये तो है बड़ी मुश्किल। क्रिया दृश्यमान होती है, सामने होती है, ज्ञान तो दृश्यमान है ही नहीं। क्रिया दिखाई देती है, क्रिया की जाती है। क्रिया करो और किस रूप में, कैसे? स्वर्ग कामो, स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति जो स्वर्ग को चाहता है, यज्ञ थे, वह यज्ञ करे।
बोले इसमें तो बस ज्ञान की कुछ बात नहीं, यज्ञ करो, क्रिया है, क्रिया करो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग काम हो, स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे। इसी प्रकार से मुक्ति की कामना वाला यज्ञ करे तो मुक्ति प्राप्त होगी। अर्थात जो क्रिया है वो दृश्यमान है, दिखाई देती है, की जा सकती है, ज्ञान दिखाई नहीं देता, इसलिए व्यक्ति को क्रिया करनी चाहिए। क्रिया सीखो, क्रिया जानो, क्रिया कोई समझो और क्रिया करो, उससे मोक्ष प्राप्त हो। तीन पक्ष हुए, एक हुआ ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, एक पक्ष हुआ क्रिया, क्रिया से मुक्ति, और जैन धर्म का जो पक्ष है वो हुआ ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और क्रिया इन दोनों के समन्वय से तब मोक्ष होता है, कि वहां ये बात करें। तो अब हम कहां पहुंचे? अब प्रश्न यह है, हम कहां पहुंचे? हम पहुंचेंगे ज्ञान और क्रिया की बात पर। कैसे? उसमें भी हम पहले ज्ञान की बात करेंगे। शास्त्र में आया पड़मं नाणं तवोदया, पहले ज्ञान है और बाद में क्रिया है। वहां क्रिया पहले नहीं बताई। जैन आगमों ने ज्ञान को पहले कहा। पड़मं नाणं पहले प्रथम जो है वह ज्ञान है और फिर उसके बाद में क्रिया है। ज्ञान सीखो, ज्ञान का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, गुरुओं से, ज्ञानियों से ज्ञान सीखोगे, ज्ञान आएगा, उसके बाद क्रिया करना सार्थक होगा। अन्यथा अगर ज्ञान नहीं आया, ज्ञान नहीं सीखा, क्रिया सार्थक नहीं होगी। वो तभी सार्थक होगी जब ज्ञान होगा। इन दोनों के समन्वय से अब प्रश्न है कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे आए? पूरे जन्मों के योग से भी ज्ञान होता है, ज्ञान किसी घटना विशेष से भी ज्ञान होता है। और बंधुओं, ज्ञान सुनने से, ज्ञान सीखने से, ज्ञान सत्संग से, इनसे भी ज्ञान होता है। ये सारे के सारे ज्ञान होने के निमित्त हैं। किस बात से, कैसे, क्यों का ज्ञान हो जाए, किसके सोई हुई आत्मा जग जाए, कह नहीं सकते, लेकिन कोई न कोई घटना घटती है, ज्ञान हो जाता है। एक जगह पढ़ने को मिला, बात मथुरा की है, पत्रिका में थी घटना। एक लाला हर रोज सुबह अपनी दुकान से सुबह के अपने काम निवृत्ति करके दुकान जाते थे, और दुकान जाते हुए पहले वो मंदिर जाते थे, मंदिर से फिर दुकान जाते थे। ये उनका रोज का क्रम था। लेकिन मंदिर और दुकान की जो दिशाएं थी वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग थी। अगर मंदिर बाएं था तो दुकान कुछ आगे जाके दाहिनी ओर थी, तो यूं जाते, यूं से फिर यूं जाते। ये था। रात को शाम को लौटते, वहां से फिर मंदिर आते, मंदिर घर आते। ये उनका ऐसा था, हर रोज का क्रम था। एक दिन घर से चले और चलने में देर हो गई। हो जाते हैं काम, देर से देर कुछ भी हुआ, देर हो गई। चल दिए, रास्ते में क्या ख्याल आया, आज तो देर हो गई, अगर मंदिर जाऊंगा मैं वहां समय लगेगा, फिर दुकान जाऊंगा, ग्राहक निकलने जाए सुबह का समय, तो आज पहले मैं दुकान चलूं और शाम को आते हुए मंदिर जाया। ये विचार बना। तो जो सड़क किससे वो आ रहे थे, दुकान उधर थी, मंदिर उधर था। तो जैसे रोज का रास्ता था, वे बाईं ओर चल रहे थे, वो बाईं ओर से हट करके दाईं ओर हो गए कि चलो पहले दुकान चलेंगे, आते हुए शाम को मंदिर जाएंगे। उधर हुए
उधर हुए, कुछ कदम चले, मन में क्या आया, ये तो दुनियादारी है, घर हो दुकान हो, ये तो दुनिया है, भगवान को छोड़ करके भला दुकान जाना, ये क्या बात हुई। पहले मंदिर चलते, फिर वो विचार बदला तो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आ गए। 5-7 कदम चले और फिर याद आ गया वो फलाने ग्राहक को आना था, निकलना जाए। वो फिर याद आ गया, हो जाता कई बार आदमी उलझन सी में हो जाता, वो फिर बाईं तरफ से दाईं को चले गए। उस समय में वहां सड़क को एक जमादार ने बहन साफ कर रही थी, झाड़ू दे रही थी। अब ये लोग भी रखते हैं ध्यान, भाई कौन आ रहा है, संत आ रहा है, लाला आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। उसने देख लिया था लाला आ रहे हैं, तो इधर झाड़ू दे रही थी तो उधर हो गई, वो लाला उधर हो गए तो वो फिर इधर आ गई, जब लाला इधर आ गए तो उधर हो गई। भाई लाला चलो, वो क्या कही थी कि लाला है, सेठ है, कैसे बोले, वो लाला है। फिर जब रास्ता बदला, लाला अपने ख्यालों में था, उसे नहीं पता बाहर क्या किधर क्या हो रहा है कुछ। वो बोले लाला जी एक तरफ हो जाओ। क्या बोले लाला जी, एक भैया तो इधर चल लो, इधर चल लो, मैं झाड़ू देने लग रही हूँ, मैं अपना काम करना, मुझे अपना एक तरफ हो जाए, इधर चल लो, कभी आप इधर चल लो, कभी ये तो मैं